श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है जो उस कुल के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए देवियों की हमेशा रक्षा करके ही पुरुष को अपना धर्म समझना चाहिए कि देवियों की रक्षा करे। घर में फूटे बर्तन और टूटी खाट कभी नहीं रखनी चाहिए। दान देते समय इन बातों का ध्यान रखें, उसे छठा अंश उसको पुण्य का मिल जाएगा जो आपकी इस समय हेल्प कर रहा है। प्रत्येक मनुष्य को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे घर में सेवक हैं, सबसे पहले अपनी माँ को भोजन कराएं। घर में अगर कुंवारी बेटी है तो पहले कुंवारी बेटी को भोजन कराएं। उन लोगों को सेवकों से पहले कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए और फिर बाद में तुम भोजन करो। कहते हैं ना काफी लोग, तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सिखाया है क्या? सत्संग में जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार में अच्छाई आ जानी चाहिए। सत्संग में जाने वाला व्यक्ति मीठा होना चाहिए। तुम्हारा आचरण इतना श्रेष्ठ हो कि लोग तुम्हें पूजे। जिस कुल में पत्नी से पति और पति से पत्नी संतुष्ट रहती है, ध्यान से सुनना, जिस कुल में पत्नी से पति और पति से पत्नी प्रसन्न रहती है, उस कुल में अवश्य ही श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है जो उस कुल के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक, जितने भी पुरुष हैं, मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री की रक्षा होने से संतान के आचरण, कुल, आत्मा और धर्म, इन सब की रक्षा हो जाती है। इसलिए देवियों की हमेशा रक्षा करके ही पुरुष को अपना धर्म समझना चाहिए कि देवियों की रक्षा करे। ये महत्वपूर्ण बात है। घर में फूटे बर्तन और टूटी खाट कभी नहीं रखनी चाहिए। जिनके घर में बेड सेट टूट जाते हैं ना, उनको अपने घर से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। घर में फूटे बर्तन और टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। फूटे बर्तन, उसमें कलयुग का निवास है और टूटी हुई खाट में हमेशा दारिद्रता निवास करती है। इसलिए हमने तो गांव में भी ये देखा था कि जब खाट बाट टूट आ जाती, या तो उसे ठीक कर देते थे या उसे बाहर फेंक देते थे। तो जो बिस्तर इत्यादि जो टूट फूट गए हों या जो बेड जो होते, उनको या तो बनवाओ या घर के बाहर करो। दान देते समय इन बातों का ध्यान रखें। पुत्र और सेवक को छोड़कर किसी और का हाथ न लगे उस दान देने वाली वस्तु में। या तो जो आपके यहां सेवक हो वो उस वस्तु को उठा के ला सकता है, या फिर आपका पुत्र उठा के ला सकता है। अगर कोई और व्यक्ति उस वस्तु को उठा के लाएगा जो दान देने वाली है, उसका छठा अंश उसको भी पुण्य मिल जाएगा। जो उसको उठा रहा है, ला रहा है, ले जा रहा है, उसे छठा अंश उसको पुण्य का मिल जाएगा जो आपकी इस समय हेल्प कर रहा है। और एक बात, प्रत्येक मनुष्य को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे घर में सेवक हैं, घर में सेवक है, काम करने वाले लोग हैं, तो कभी भी सेवकों से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपनी मां को भोजन कराएं, वृद्ध मां, पिता, उनको भोजन कराएं। उसके बाद कोई आने वाले अतिथि को भोजन कराएं। घर में अगर कुंवारी बेटी है तो पहले कुंवारी बेटी को भोजन कराएं। पिताजी को भोजन बाद में करना चाहिए, पहले कुंवारी बेटी को भोजन कराएं। जो पिता अपने से पहले अपनी बेटी को भोजन कराता है वो दीर्घ आयु होता है। बेटी का पालन पोषण बहुत ज्यादा लाभदायक है। अपने से पहले बेटी को भोजन कराना चाहिए। और जिस घर में सेवक होते हैं उन लोगों को सेवकों से पहले कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। पहले अपने सेवक जो घर के हैं पहले उनको भोजन कराना चाहिए। आजकल घरों में क्या होता है, पहले खुद खा पी के बैठते हैं,
उसके बाद बचा कुचा सेवकों के लिए छोड़ देते हैं। इससे हमारे यहाँ कृपणता प्रकट होती है और उससे दारिद्रता आती है, घर में अशांति, क्लेश, द्वंद्व होते हैं। जो आपके घर में साफ सफाई रखते सेवक हैं उनको पहले भोजन दो और फिर बाद में तुम भोजन करो। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और तुम्हारे घर में शांति और आनंद बरसता रहता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा। न सिर्फ वो व्यक्ति दुखी होता है, उस व्यक्ति को लोग बदनाम करते हैं, अपितु सत्संग को भी बदनाम करते हैं। तुम सत्संग में यही सीख के आते हो? कहते हैं ना काफी लोग, तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सिखाया है क्या? सत्संग में जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार में अच्छाई आ जानी चाहिए। सत्संग में जाने वाला व्यक्ति मीठा होना चाहिए। सत्संग में जाने वाला व्यक्ति दयालु स्वभाव का होना चाहिए। सब पर दया करने वाला, बड़ों का आदर करने वाला होना चाहिए, किसी का अपमान करने वाला। सत्संग में जैसे एक मूर्तिकार बड़े से बड़े पत्थर को ठोक ठोक कर उस मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करवाता है, वैसे ही सत्संग तुम्हें साधु संत न जाने कहां कहां से कौन कौन से ज्ञान लाकर, किस किस ग्रंथ का ज्ञान लाकर तुम्हें सुनाते हैं। और तुम्हें इसलिए सुनाते हैं जैसे तुम भी भगवान की तरह एक प्यारी सी मूर्ति बन जाओ। तुम्हारा आचरण इतना श्रेष्ठ हो कि लोग तुम्हें पूजे। एक बात ध्यान रखना, अच्छे आचरण करने वालों को ही लोग आदर देते हैं। बुरे आचरण करने वाले को हमने तो देखा नहीं किसी हीरो की मूर्ति बन के मंदिर बना दिया। तमाम साधुओं के मंदिर हैं, किसी हीरो हीरोइन के नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छे आचरण को समाज पूछता है। तो सत्संग में जाने वाले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मुझे कैसे बोलना है, किससे बोलना है, क्या करना है।